भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल वो मांग कर रहे थे और उनकी मांग यहां पर पूरी हो गई। यहां पर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षकों को मिलेगी 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी है। प्रत्येक 30 दिन का कार्य पूरा होने पर मिलेगी एक अतिरिक्त सीएल। अतिथि शिक्षक सत्र के दौरान उपलब्ध अवकाश में से एक बार में अधिकतम 3 दिन सीएल ले सकेंगे। उदय प्रताप शिक्षा मंत्री ने कहा, अतिथि शिक्षक लंबे समय से कर रहे थे सीएल की मांग। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कई बार अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया। देखिए एक्स पर क्या पोस्ट किया है वो आपको दिखा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का एक और महत्वपूर्ण निर्णय, प्रदेश सरकार ने सत्र के दौरान कुल 10 आकस्मिक अवकाश सीएल प्रदान करने का निर्णय लिया है। कार्यभार ग्रहण करते ही 1 दिवस की सीएल पात्रता होगी अतिथि शिक्षकों के लिए। और यहाँ पर देखिए 3 सीएल ले सकेंगे एक बार में। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए यह सौगात। स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, लंबे समय से अतिथि शिक्षक मांग कर रहे थे सीएल की, क्या अब वो खुश नजर आ रहे हैं? उनकी जो नाराजगी थी वो दूर हुई? देखिए, हम पिछले कुछ दिन की बात करें तो अतिथि शिक्षकों को 2 बड़ी सौगात मिली हैं। एक ये कि उनके जो 90% अटेंडेंस का मामला को सरकार ने राहत दी है। अब दूसरी खुशखबरी की बात करें, सीएल जिसकी वो लगातार मांग कर रहे थे और सरकार ने ये मांग भी पूरी कर चुकी है और बाकायदा उसके जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि कैसे अब जो 90% अटेंडेंस की जिनकी मांग थी उसको समाप्त करने के बाद अब जो सीएल की मांग की गई थी, क्यूजल जो सीएल की डिमांड की गई थी वो पूरी की गई है। और कैसे उनको सीएल मिलेगी उसका फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला ये रहेगा कि 30 दिन यानी 1 महीने की जो सेवा पूरी की और 1 महीने की सेवा पूरी करने के बाद उनको 1 सीएल मिलेगी। और जो साल भर की बात है जिसमें कि 10 सीएल का जिक्र किया गया है सरकार की ओर से, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से, तो ये मांग पूरी की गई है। शायद जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक लगातार जो मांग पूरी हो रही है। जाहिर तौर पर है जो संविदा जो कर्मी हैं जो संविदा बेस पर अपनी स्कूल शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है कि 1 सप्ताह के अंदर उनकी 2 मांगें पूरी हुई हैं। हालांकि जो अतिथि शिक्षक है लगातार जो डिमांड कर रहे हैं, परमानेंट करने को लेकर मांग कर रहे हैं, तो वो उनकी मांग अभी पूरे मांग पत्र में शामिल है। लेकिन एक बड़ी राहत दी गई है और ये राहत इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार सेवा देने के दौरान एक ब्रेक मिलना चाहिए, अवकाश मिलना चाहिए, और वो ऐसा अवकाश जिसमें कि उनकी तनख्वाह ना कटे, उनकी सैलरी ना कटे। तो जो 10 सीएल दी गई हैं कह सकते हैं एक बड़ी राहत है जो कि इसको शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं और आदेश जारी करने के साथ ही ये तत्काल प्रभाव से नियम लागू भी हो जाएगा। राकेश, देखिए 2 मांगे तो पूरी हो गई, तीसरी मांग पक्का करने की थी, क्या वो भी हो सकता है आने वाले समय में पूर्ण होती हुई दिखे? देखिए, कुछ ही देर दिनों की पहले की बात करें, महीने पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया था और फैसला ये लिया गया है कि जो शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें 50% आरक्षण है वो अतिथि शिक्षकों के लिए रखा गया है। हालांकि जो अतिथि शिक्षक मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि उनको सीधे तौर पर जो है परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन जो सरकार की ओर से रास्ता ये निकाला गया है कि जब शिक्षकों की भर्ती होगी तो उसमें से जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए आरक्षित रहेंगी सीटें और उसके लिए उनको परीक्षा जरूर पास करना होगी, यानी परीक्षा पास करने के बाद ही उनको परमानेंट किया जाएगा। ये सरकार की ओर से राहत दी गई है। लेकिन अतिथि शिक्षक अभी भी जब भी
मोर्चा खोलते हैं या मैदान में उतरते हैं तो सीधे तौर पर उनकी यही मांग होती है कि सीधे तौर पर उनको परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देश में देख पा रहे हैं कि जो पात्रता परीक्षा है अनिवार्य कर दी गई है, पूरे देश में लागू है, मध्य प्रदेश में भी लागू हो चुकी है, तो ऐसे में अब सरकार सीधे ये राहत दे पाए कि अतिथि शिक्षकों को सीधे तौर पर परमानेंट कर दिया जाए, तो संभव नहीं लगता, क्योंकि पात्रता परीक्षा की जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइन जो है लागू की गई है। इसके खिलाफ में तमाम जो शिक्षक संगठन है, सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन राहत नहीं मिली है। तो ऐसे में एक कंडीशन तो लागू रहेगी, सरकार भले ही राहत देती है कि पात्रता परीक्षा तो आपको पास करना ही होगी, तभी आप परमानेंट हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से राहत दी गई है। राहत ये दी गई है कि जो भी शिक्षकों की भर्तियां होंगी उसमें एक निश्चित क्राइटेरिया है, अतिथि शिक्षकों के लिए लागू रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।